एक बेवा औरत की बेबसी और 12 साला देवर की हैरत अंगेज तब्दीली की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या एक 12 साला बच्चा इतना समझदार हो सकता है, या ये सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? शक, खौफ और माशरे की बेहिसी के गिर्द घूमती ये दास्तान आपको आखिर तक जकड़े रखेगी। मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर इरफान बहुत खुश था। मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शोहर की वफात के कुछ दिन बाद मुझे अकेली सोने में डर लगता था, तो मैं अपने देवर के साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं, एक बिस्तर में सोना अजीब लगता। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। शोहर की वफात के बाद बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, मगर कब तक इस तरह गुजारा करती, इस रात सोचा एक बार देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हाला कर देखा। वो गहरी नींद में था, मगर वह हाथ लगाते ही आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसका शोहर का इस दुनिया में छोटे भाई के अलावा कोई नहीं। इरफान की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में इसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। मेरी शादी हुई तो वो बहुत खुश था, कहता था मुझे नई माँ मिल गई है, मगर माँ कहती रहती थी देवर बेटा नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे बाद बड़ा हो जाएगा, फिर पर्दा लाजिम होगा। अभी से आदत डालो, वो तुम्हारे कमरे में बगैर रोक टोक न आया करे। मैंने बहुत बार देखा है तुम्हारा देवर बगैर वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम शादीशुदा हो, शोहर की भी परवाह करनी है, घर वालों की भी। माँ की बातें सुनती तो लगता इरफान के बारे में माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए खफा होती थी। मगर जब आज बेसहारा हो गई, शोहर चला गया, आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रो कर बुरा हाल था। सोच भी नहीं सकती थी वो मुझे छोड़कर जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रात के 12 बज गए थे। देवर इरफान घर नहीं आया। वो शायद रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। दिल मुतमईन था कि नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आ गया तो मुझे गैर महसूस होगा। माँ की बातें याद आ रही थी। बार बार इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल उछल कर हलक में आ गया। सोचा पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ। डरते डरते दरवाज़ा खोला। घर जंगल जैसा लग रहा था। इरफान छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों इसके बारे में बुरा सोचने लगी। भाभी आपने खाना खाया? मासूमियत से पूछा। नजरें झुकी हुई थी। हाथ में एक थैला था। थैले में चावल थे। होटल वाले लगते थे। एक प्लेट में चावल डाले, मेरे सामने रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आपके लिए बाहर से ले आया हूँ, खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद माँ को नहीं खोना चाहता। इरफान की आंखों में भी आंसू थे। कहने को माँ कह रहा था, मगर माँ की बातें जहन से निकल नहीं रही थी। भाभी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं सहारा बनूंगा आपका। इस घर से कभी मत जाना। जज्बाती बातें कर रहा था, मगर जहन में गलत ख्यालात। फिर एक अजीब बात कही, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा छत के करीब है। मुझे लगता है आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। अब सबको पता है भाई की मौत हो गई है, कोई भी बुरी नीयत से घर आ सकता है। हैरान थी, इरफान इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों किया करता। इसे किसी ने कुछ कहा है, मगर जो कहा ठीक ही लगा। इसके कमरे में चली गई। इरफान का कमरा दूसरी तरफ था। मैं और शोहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। बहुत अजीब लग रहा था। पहली बार दूसरे कमरे में आई, जो कुछ इरफान के कमरे में देखा, होश उड़ गए। दरवाज़ा बंद करते ही नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी, होश उड़ा देने वाली थी। वो 12 साल का बच्चा लगता था, मगर माँ की बात सही थी। इरफान जो कर रहा था बड़ा और समझदार ही कर सकता है।
कमरे में अपने जेवर देखकर खून खोल उठा। कहीं जगह पर तालों में छुपा रखा था। ये सब इरफान के हाथ कैसे लग गया? बात बहुत अजीब थी। दिल में सोचा सुबह होते ही सवाल करूंगी। इस वक्त सख्त नींद आ रही थी। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर लॉक कर लिया। सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही थी। 2 दिन से ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, मगर आज चावल खाने के बाद गहरी नींद आ रही थी। दिल में सोचा चावल खाने से नींद तो नहीं आ रही। इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। हैरान थी कि आज इतनी नींद कैसे आ गई। 2 दिन से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मगर आज चावल खाने के बाद आंखें बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। हैरान थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिल में ख्याल आया, कहीं चावलों में कुछ तो नहीं मिला। आखिर इरफान ऐसा क्यों करता? दिल में सोचने लगी। आंखें मलती हुई बाहर आई तो इरफान किचन में चाय बना रहा था। इसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थीं? बहुत अच्छी नींद आई ना? फीके लहजे में कहा। हाँ, आज ज्यादा नींद आई। तू क्यों नहीं आती? भाभी मैंने चावलों में सोने वाली गोली मिला दी थी। दोस्त को बताया था भाभी को नींद नहीं आती। इसने कहा खाने में गोलियां मिला दिया करो, वो आराम से सो जाएंगी। हैरान हो गई, इरफान इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? इरफान तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रही हैं। ये लें, चाय पी लें। चाय मेरे सामने रखी तो शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिला तो नहीं दिया? भगवान की कसम भाभी, वो तो नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती हैं तो ये चाय खुद पी लेता हूँ। हम आधी आधी पी लेते हैं। इसी गिलास से घूंट भर कर मुझे दिखाया। मैं यकीन कर बैठी, कहा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। इरफान का चेहरा देखती तो मासूमियत पर यकीन आ जाता। चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत और शर्फात थी। आज इसे कुछ नहीं कहा था। जानना चाहती थी कि वह आगे खुद से क्या कहेगा। जो कुछ इसके कमरे में देख कर आई थी, इसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद इसने खुद मुंह खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक जानने वाला और ईमानदार अंकल है। वो जेवर बेचकर बहुत सारे पैसे देंगे। हम इन पैसों से मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में कब तक रहेंगे? मालिक परसों किराया लेने आ जाएंगे। हमारे पास तो पैसे ही नहीं। इरफान की बात सुनकर हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। कहा, इरफान तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। नया घर होना चाहिए। हमारे पास किराए के घरों में इंसान जलील और रुस्वा होता है। इरफान की बात ठीक थी, इसलिए कुछ नहीं कहा, मगर डर था जेवर बेचकर पैसे न आए तो मैं बेवा औरत थी। जेवर 12 साल का था। कोई भी हमें आराम से धोखा दे सकता था। सोचा इस बारे में किसी से मशवरा कर लूं। मायके वालों से कहती हूँ, वो मदद करेंगे। इरफान छोटा बच्चा था, इस बात पर अभी तक गुस्सा था। कमरे से ताले तोड़कर जेवर निकाले कैसे? ताले टूटे हुए भी नहीं थे। जेवर के बारे में इरफान को बताया भी नहीं था। अब इरफान पर गुस्सा आ रहा था, मगर जब भी कुछ करता, मीठी बातें, समझदारी मेरे गुस्से की आग ठंडी कर देती। मायके वालों से कहा जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने कहा नहीं, घर लेने की जरूरत नहीं। तुम अब बेवा हो चुकी हो, हमारे घर आना होगा। मगर मैं इनके घर नहीं जा सकती थी। बेवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर इनके सहारे नहीं रह सकते। अब अच्छा मौका था, जेवर बेचकर घर खरीद सकती थी। शोहर ने जिंदगी में काफी जेवर बनाए थे। भाइयों की नीयत देखकर देने का इरादा कर लिया। अब इरफान के सहारे ही चल रही थी। कहा, इरफान तुम चाहो तो वो जेवर बेच दो। मायके वालों से
और इनके रवैये से मायूस हो गई। इरफान ने अपनी इन्हीं अंकल को जेवर दे दिए। 2 दिन के बाद मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और कागजात इरफान के हवाले कर दिए। 2 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता है? लोगों को काफ़ी काम करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी चीज़ें जिन पर मेहनत और वक्त लगाना पड़ता है। इरफान ने कागजात लाकर मेरे हाथ में रख दिए। मैं हैरान रह गई थी। वो 12 साल का था मगर सोच बड़ों वाली थी। फिर एक अजीब सी बात कही, भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे तो आपसे ज़रूरी बात करनी है। आज इरफान की आंखें अजीब सी लग रही थी, नज़रों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे देखकर समझ नहीं पा रही थी। वो मुझसे कहने लगा, इस वक्त जल्दी में थी, घर में सारा सामान भर दिया था, अब आगे की फिक्र थी, खाना पीना राशन कहाँ से। मैंने ज़िंदगी में बाहर जाकर नौकरी नहीं की। इरफान ये क्यों कह रहा था ज़रूरी बात करनी है? पता नहीं इसे मुझसे क्या बात करनी होगी। जहन में बहुत सारे सवाल थे मगर चुप रहना चाहती थी। शाम को सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान कम ही था, ज़्यादा मालो दौलत तो नहीं थी जिसे लिए फिरती। सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। इरफान का इंतज़ार करने लगी। वो घर का हिस्सा था, नहीं चाहती बाहर गंदा खाना खाए, इसके लिए खाना मेहनत से बनाया था। शौहर की पसंद से पहले बनाया करती थी। हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद टेबल पर रख दिया। इरफान के आने का इंतज़ार करने लगी मगर आज वो घर नहीं आया। बहुत अजीब लग रहा था। इसे घर होना चाहिए था। रात के 10 बज गए थे। भाई की मौत से पहले शाम को 5 बजे आ जाता था। इसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलता। आइसक्रीम खाने जाते तो हमारे साथ ज़रूर जाता। अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था। इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए। 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। गुस्से से दरवाज़ा खोला और बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे तुम इरफान? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम आवारागर्दी करते जो घर में नहीं कर सकते। बाहर जाना पड़ता। दोस्त को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। नज़रें उठाकर गुस्से से देखा कि डर गई। वो तो अकेली ही थी। दिल में सोचा इसे डरा धमका सकती हूँ, यही ख्याल करके बात कर रही थी। वो चला उठा, भाभी बस कर दो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना पकाया है वो आप खुद खा लें। ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था वो गुस्से में था। कोई बात पीछे ज़रूर होगी। यही सोचकर इसके कमरे में जाकर दस्तक दी। इसने दरवाज़ा खोला, अजीब सी नज़रों से देखा। एक बात कहूँ भाभी, आप मुझसे शादी कर लें वरना काफिर हो जाएंगी। बात सुनकर आंखें फटी की फटी रह गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा माँ वाला प्यार? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो। अब क्या हो गया? किसने दिमाग खराब कर दिया? इतनी घटिया बात जहन में सोची भी कैसे, मुंह से कैसे निकाली? गुस्से से आग बगोला हो रही थी। वो बगैर शर्मिंदगी के हाथ बांधे खड़ा था। मुझे टिकटी बांधे देख रहा था। इसकी नज़रों से डर लग रहा था। बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं से वापस मुड़ी, अपने कमरे में आकर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोच भी नहीं सकती थी इरफान ऐसा निकलेगा, इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। हमेशा बच्चों की तरह समझा था। अभी औलाद पैदा नहीं हुई थी। शौहर ने कहा था इसे औलाद की तरह पालना। माँ बाप नहीं है, तुम ही इसका सब कुछ हो। इरफान की बातों से बहुत तकलीफ हुई थी। सोचा आज के बाद इरफान से कोई बात नहीं करूंगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था, मैं अकेली भी रह सकती हूँ। इरफान दोबारा ऐसी हरकत करे तो निकाल दूंगा। घर शौहर के पैसों का था, मेरे नाम पर इरफान को रहने का हक नहीं था। अगर भाभी को इज्जत नहीं दे सकता। मेरी खामोशी गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते इरफान के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। एहसास हुआ दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। बाहर से दरवाज़ा खुला तो कमरा खाली था। इरफान कहाँ गया?
दिल में सोचने लगी। दिल गुस्से से धड़क रहा था। बाहर वाले दरवाजे पर नजर डाली तो बाहर से बंद था। इसका मतलब इरफान मुझे घर में कैद कर गया। इससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र भी 12 साल, और हरकतें देखो। मायके जाने का फैसला कर लिया, फिर याद आया इद्दत में हूँ। बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं, यही सोचकर बेबस होकर बैठ गई थी। शोहर की मौत को महीना हो चुका था। 1 महीने में इरफान कितना बदल गया था। दिल में सोचने लगी, खुदा औलाद देता तो इरफान के सहारे ना होती, अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेती। अब इसे क्या कहूँ, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। जिसकी वजह से रिश्ता था वो चला गया। आज सोच लिया इरफान आएगा तो साफ बात करूंगी। वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे। रात शुरू भी नहीं हुई थी। घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सोची बाहर इरफान होगा। दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। आदमी अजीब गुस्से में लग रहे थे। चेहरों पर दाढ़ियां सजी हुई थी, जैसे इस्लाम के ठेकेदार हों। जो बात कही हैरान कर देने वाली थी, बल्कि दुखी कर देने वाली थी। इन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ अकेली रहती हूँ। वो लोग बोले, झूठ बोल रही हो, ये औरत यहाँ, इसका देवर भी इसके साथ रहता है, अभी भी घर में ही होगा। ये लोग मोहल्ले को क्या समझते हैं? मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, भाई साहब हमने किया क्या है? अरे बीवी तुमने क्या किया ये तुम पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल देवर के साथ अकेली रहती हो। तुम्हें पता है शोहर मर गया है, अब बेवा हो। माँ बाप के घर जाओ। यहाँ रहना तो शराफत से। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियां रहती हैं। ऐसे लोगों को मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर इनसे उलझना नहीं चाहती थी। मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। इरफान पर गुस्सा आ रहा था। ये सब इसका किया धरा था। अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। जहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। जानती थी इरफान ने ही मेरे बारे में बातें फैलाई होंगी, जैसे मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। अल्लाह ताला सबकी इज्जत को हिफाजत में रखे। ये कहानी हमें इस कड़वी हकीकत से रोशनास करवाती है कि एक अकेली औरत के लिए ये दुनिया कितनी जालिम हो सकती है। रिश्तों का बदलता रूप और अपनों की बेवफाई इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हमें ज़रूरत है एक ऐसे मुआशरे की जहां औरत को सहारे के नाम पर तजलील नहीं बल्कि हकीकी तहफ़्फ़ुज़ मिले।